हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, आज की रीडिंग का जो टॉपिक है, आज है थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार। थर्सडे स्पेशल रीडिंग साईं बाबा जी के दिव्य संदेश। आप किसी भी भगवान को मानते हो, चाहे वो वाहेगुरु हो, चाहे माता हो, चाहे वो अल्लाह हो और चाहे वो जीसस हो, ये संदेश जब भी आपने रीडिंग देखनी है आपको उन्हीं की तरफ से मिल रहे हैं। और ये कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी चाहे देख सकते हो। ये थर्सडे स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज थर्सडे है और साईं बाबा जी का दिन है, इसलिए मैं ये दिव्य संदेश डाल रही हूँ। ये संदेशों में आपको कोई ना कोई क्लैरिटी जरूर मिलेगी। बाबा जी जरूर ऐसा कुछ ना कुछ बताएंगे, ऐसी एडवाइस देंगे जिनकी आपको सख्त ज़रूरत है। चलिए देखते हैं। ओम साई राम। ट्रस्ट एंड फेथ। बाबा जी कहते हैं, अगर कोई काम आप करना चाहते हो, किसी चीज़ के लिए आपने होप रखी है, अगर अगर आपको पता है सॉरी, अगर आपको पता है कि वो काम आपसे नहीं हो सकता, जब वो आपका सपना पूरा नहीं हो सकता, तो आप उसे छोड़ दीजिए। और अगर आपको उम्मीद है कि वो चीज़ें आपकी आगे जाएंगी, आपको वो चीज़ें मिलेंगी, वो सपना आपका पूरा होगा, तो आप एफर्ट लगा रहे हैं। दिल में खोट नहीं रखनी। फिर अगर आप एफर्ट लगा रहे हैं तो आपको विश्वास भी रखना होगा। ट्रस्ट एंड फेथ मतलब विश्वास रखना होगा। फ्यूचर का प्रेडिक्शन किसी ने नहीं करा, लेकिन जब आप होप रखते हैं तो आपकी होप और ज़रूर रंग लाती है, यानी कि 90% उम्मीद होती है कि वो चीज़ें सही हो जाए। जहाँ तो छोड़ दो उस चीज़ को। मान लीजिए कि आपने कोई काम करना है, आपको वो है कि नहीं पैसा तो लगाऊंगा चलेगा नहीं, तो फिर उसको छोड़ दो। अगर आपको उम्मीद है कि नहीं थोड़ा बहुत चल सकता है, ऐसा नहीं है, दुनिया भी उस काम को करती है, काफ़ी प्रॉफिट है, तो आप ईश्वर के ऊपर यानी कि बाबा जी के ऊपर ट्रस्ट एंड फेथ रखो। आप ट्रस्ट जैसे ही रखेंगे वो चीज़ें चलने लगेगी, वर्क करने लगेगी और सब कुछ आपके फेवर में होने लगेगा। चलिए सेकंड कार्ड निकालते हैं, बाबा जी आपके लिए क्या कहते हैं। सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन का कार्ड है। कंग्रेचुलेशन। आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है जिसका आपको इंतज़ार है। कोई ऐसी गुड न्यूज़ जिसका आपको काफ़ी दिनों से इंतज़ार है, चाहे वो मैरिज की हो, चाहे कोई जॉब की हो, चाहे वो कोई कैरियर की हो, तो इसलिए खुशी से दुगने हो जाइए। बाबा जी कह रहे हैं वो जो आपका इंतज़ार है अब ख़त्म होने वाला है। ये न्यूज़ आपके फेवर में इतनी खुश है। ये जो कार्ड आया है ये बताता है कि आपको काफ़ी दिनों से इस खुशखबरी का इंतज़ार था, तो हो जाइए तैयार। सेलिब्रेशन और कंग्रेचुलेशन। कार्मिक क्लीनिंग। अगर आप किसी बुरे समय से फेस कर रहे हो हैं, वो चीज़ें सही नहीं हो रही, तो ये समझ लेना चाहिए ये आपके कर्मों का फल है जो अगले पिछले जन्म के हैं। तो इसलिए आपके कार्मिक यानी कि आपके कर्मा क्लीन हो रहे हैं। दुखी मत होइए अगर बुरा फेस कर रहे हो। कर्म जैसे ही कर्मा क्लीन होंगे तो आपका अच्छे समय भी आएगा। ये बुरा समय हर एक पे आता है गाइस। जिसके जो कर्मों का फल है वो हर एक को भुगतना पड़ता है। अगर आपके समय खराब चल रहा है, आप बहुत दुखी हो, परेशान हो, तो इसके लिए होपलेस मत होइए। ये समझिए कि वक्त खराब चल रहा है। कहते हैं ना, वक्त खराब चल रहा है। कर्मा क्लीन हो रहे हैं, जैसे ही ये क्लीन हो जाएंगे आपका सही वक्त आने लगेगा। ओम साई राम। कट क्लियर कैंसल। तो बाबा जी कह रहे हैं जो चीज़ें आपको परेशान देती है, दुख देती है, जिसके लिए आप हमेशा दुखी रहते हो, चाह कर की चाह कर भी बुला नहीं पाते, उस वजह से अपसेट रहते हो। जो चीज़ें आपको हमेशा परेशान करती हैं, चाह कर भी बुला नहीं पाते,
आपके दिमाग से निकलती नहीं है। चाहे वो बिजनेस का लॉस हो, चाहे किसी की गई तौहीन हो, चाहे कोई टूटा हुआ रिश्ता हो। तो मैं आपको बता दूं, अगर सामने वाले ने कुछ गलत किया है या आपकी लाइफ में लॉस आया है, वो आपको परेशान करता है, तो अब उस चीज़ों को कट, क्लियर, कैंसिल, अपनी मेमोरी से वो सब बातें निकाल दो जो आपको परेशान करती हैं। अगर पास्ट की बातों को याद करोगे तो आगे फ्यूचर कैसे बनाओगे? पास्ट का लेके बैठे रहोगे तो आगे कैसे चलोगे? ये एक छोटा सा जर्नल उदाहरण है। मान लीजिए आप चल रहे हैं और मुड़ के पीछे देख रहे हो, तो पीछे देख के अगर आगे कदम बढ़ाओगे तो टक्कर तो लगेगी ना। इसीलिए अगर आपने प्रेजेंट में जीना है, अपना प्रेजेंट अच्छा बनाना है, अपना फ्यूचर अच्छा बनाना है, तो इन चीज़ों को क्लियर कर दो जो आपकी मेमोरी में आके आपको अपसेट करती है, आपका दिल दुखाती है, आपको सैड करती है, पेन देती हैं। तो चलिए देखते हैं। ओम साई राम। डिटैचमेंट, वही चीज़ें, ये भी कार्ड भी वैसा है। बाबा जी कह रहे हैं जो रिश्ते हमें परेशान करते हैं, जिन चीज़ों की जिन लोगों की वजह से हम दुखी रहते हैं, चाह कर भी नहीं छोड़ पाते, उनकी वजह से हमें दुनिया भर की बातें सुननी पड़ती हैं। दुनिया भर के लोगों, हमारा फ्यूचर ख़राब हो रहा है, तो उनसे डिटैचमेंट कुछ समय के लिए, ज़्यादा समय के लिए नहीं। जो चीज़ें परेशान, क्योंकि गाइस वक्त नहीं रुकता। अगर वक्त के साथ हम थम जाएंगे, वक्त तो रुकता नहीं, वक्त तो आगे चला जाता है। हम अपनी पुरानी चीज़ों के साथ थम जाएंगे तो वो हमारा फ्यूचर खराब होता है। इसलिए जो चीज़ें परेशान करती हैं उन चीज़ों के लिए, मान लीजिए आप लोगों के कुछ रिश्ते हैं वो आपको परेशान कर रहे हैं, कुछ समय के लिए उनको स्पेस दे दें, छोड़ दें और अपना कर्मा करें, अपनी रेगुलरिटी अपनाएं, चीज़ों को बैलेंस करें, तो ऑटोमेटिकली आपका सब कुछ सही होने लग पड़ेगा। कोई वक्त ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ डिटैच करना पड़ता है। ओम साई राम। यू आर यूनिक। बाबा जी कहते हैं आप बहुत प्यारे हो, आप बहुत डिफरेंट हो सबसे, आप में कोई कमी नहीं है, आप प्योर सोल के हो। आप किसी का, अगर किसी का दिल नहीं दुखाते, प्योर सोल के हो, किसी का बुरा नहीं चाहते, तो आप सबसे अलग हो। आपको ईश्वर की, आप सबसे बड़े ईश्वर का वरदान हो, और आपका बुरा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप स्पेशल हो, और स्पेशल इंसानों का कभी बुरा नहीं होता। एक वक्त खराब चल रहा है, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो वक्त निकल जाएगा तो अपने आप चीज़ें सही होनी शुरू हो जाएगी। ओम साई राम। देखिए नेक्स्ट कार्ड भी वैसा, यू आर सेम एज मी। आप और मैं एक हैं, आप और मैं एक हैं, आप और मैं एक हैं। भक्त है तो भगवान है, भगवान है तो भक्त है। इसलिए यू आर सेम एंड मी, कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ आपको कर्मा अच्छे करने हैं। जैसे ही आपके कर्मा अच्छे होते हैं वैसे ही आपको सब कुछ अच्छा होने लगता है। ओम साई राम। डिवाइन टाइम, डिवाइन टाइमिंग। गाइस आपने सुना होगा, कभी कभी कहते हैं भाग्य से ज़्यादा और वक्त से पहले किसी को नहीं मिलता। तो ये कहानी सही है, क्योंकि भाग्य से ज़्यादा और वक्त से पहले किसी को मिल भी नहीं सकता। जब डिवाइन का टाइम आता है, जो चीज़ें रुकी होती है वो तभी वर्क करती हैं, वही मिलती है। इंसान जितने मर्जी हाथ पैर मार ले, वो चीज़ें नहीं मिलती। तो इसलिए बाबा जी कहते हैं मेरे पे भरोसा रखिए, अपने जिस डिवाइन को मानते हैं उस पे भरोसा रखिए और अच्छे कर्म करिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओम साई राम। शिव शक्ति। गाइस आखिरी का कार्ड वही है जो टैरो रीडिंग का होता है। अपने आप को बैलेंस बना के चलिए। बैलेंस बनाना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। जब चीज़ों का बैलेंस नहीं बनता, जब चीज़ें वर्क नहीं करती, आप एक चीज़ समझ लीजिए, बचपन से लेके
बुढ़ापे तक बैलेंस से इंसान की ज़िंदगी चलती है। स्टार्टिंग में न्यू बॉर्न बच्चा होता है, बाबा जी कहते हैं उसको आप खाना नहीं दे सकते क्योंकि उसकी ज़िंदगी दूध पे होती है। तो जैसे ही वो दूध पीने लगता है बोतल से, तो उम्र के साथ साथ उसकी खुराक बढ़ती है। अगर हम कहें कि ये बच्चा न्यू बॉर्न है, इसको बोतल भर के दूध दे दें, तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। वो उसी हिसाब से हमें जैसे एडवाइस दी जाती है, हमें कैसे वैसे ही बच्चे को देना पड़ता है। तो बड़े होके खाना, फिर बुढ़ापे में ऐसा भी होता है कि सूप पी के भी रहना पड़ता है। तो क्या है, बैलेंस। बैलेंस चीज़ों में बहुत ज़रूरी है। अगर आप चीज़ों में बैलेंस रखेंगे तो लाइफ में आपकी 100% तो कह नहीं सकती, क्योंकि